हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग में चयनित 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया और इसके संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ट्वीट करके भी जानकारी दी गई। उम्मीदें तो थी कि आज नई शिक्षक भर्ती का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अपर मुख्य सचिव साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि थर्ड काउंसलिंग पूरी होने के बाद नए शिक्षक भर्ती की तैयारियों में वो लग जाएंगे और पुराने रिक्त पदों पर एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जब छात्र लखनऊ में धरना कर रहे थे तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने भी कहा था कि छात्र जाएं अपने घर, तैयारी करें, पढ़ाई करें, जैसे ही भर्ती आएगी आप लोग आवेदन करिएगा, आप लोग धरना ना करें। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी कह दिया कि प्रदेश में 1 लाख युवाओं को दिसंबर तक नौकरी दी जाएगी और जो सर्वाधिक नौकरी होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में होगी। तो 1 लाख कुल नौकरियों की बात कही गई थी और सबसे ज़्यादा जो पद होंगे वो शिक्षा विभाग के होंगे। यहाँ से भी एक उम्मीद जगी थी कि प्राथमिक में भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि छात्र लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, SCERT हो, विधानसभा हो या फिर शिक्षा मंत्री जी का आवास हो। हर जगह धरने हो रहे हैं और मांग यही हो रही है कि जल्द से जल्द प्राथमिक में नई भर्ती निकाली जाए। पहले दोस्तों आज आप ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुनिए। अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सरकार द्वारा वाहवाही की जा रही है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती पूरा किए जाने का दावा सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने भी आज एक कार्यक्रम किया और उन्होंने बहुत सारी बातें की। आप ये वीडियो भी देखिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। के तहत बिना 1 रुपया खर्च किए रोजगार देने की बात करते हैं तो विपक्ष को पीड़ा होती है। कोई दुनिया भर में राजनीति में इस तरह का विपक्ष नहीं दिखाई देगा जो विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी राजनीति करता। तमाम तरह तरह से बातें करके गुमराह की जाती। कभी कहा जाएगा पिछली भर्ती का 22,000 23,000 पद यहां लाकर जोड़ दीजिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हर विज्ञापन अलग अलग परिधि में निकलता है, उसकी अलग योग्यता होती है, अलग अर्हता होती है, अलग अभ्यर्थी होते हैं, अलग कटाफ होता है। और जब वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, हम किसी दूसरे विज्ञापन की भर्ती कर रहे होते हैं तो उन पदों को ला करके नहीं जोड़ सकते। जब हम ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था में काम करते हैं तो फिर मनमानी करने की गुंजाइश नहीं होती। अभी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तब तक अभियान चलता है सोशल मीडिया पर, नई भर्ती कब होगी, नई भर्ती। उस सरकार से आप नई भर्ती का जवाब पूछ रहे हैं जो अपने मिशन रोजगार के तहत रोज रोजगार बांट रही है। आज भी, कल भी, परसों भी, पिछले सप्ताह भर के अखबार उठा करके वो कार्यक्रम देख लीजिए, रोज किसी न किसी विभाग में नियुक्ति हो रही है। आज ही के अखबार में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी हजारों प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश का नौजवान निराश होकर के, उच्च शिक्षित नौजवान दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना में जाकर प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसकी उम्मीदें समाप्त हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कभी हमारा करियर संवरेगा, कभी हमारा भविष्य संवरेगा। आज गांव में पंचायत भवन बनते थे, उनका उपयोग नहीं होता। मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ी है उस पर, जमीन से जुड़े होने के कारण जमीन की समस्याओं से परिचित हैं। अब हर गांव में पंचायत भवन में वहां कर्मचारी होगा, फिर लाखों नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को अपना कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अपनी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अपने तो यहां से दोस्तों ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि जो 22,000 सीटें बची हुई हैं 68,500 की, वो 69,000 में नहीं जुड़ेंगी। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। ये जो रिक्त पद हैं, चाहे पुरानी भर्तियों के हों या फिर हाल फिलहाल में रिक्त पद हों, रिटायरमेंट के पद हों, सभी पदों को जोड़कर एक नई भर्ती निकाली जाएगी। सरकार ने खुद कहा था 51,112 पद उनके पास रिक्त हैं, लेकिन ये भर्तियां कब तक आएंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जब भी भर्ती के बारे में सवाल पूछो तो बताया जाता है कि हमने 68,500 करवा ली, हमने 69,000 करवा ली। एक्चुअली में ये कोई नई भर्ती थी ही नहीं, ये शिक्षा मित्रों के रिक्त पदों को ही भरा गया है। लेकिन सरकार इसी को ही वाहवाही के रूप में जश्न मना रही है और दावा किया जा रहा है रोज नियुक्तियां मिल रही हैं, आज हो, कल हो, परसों हो, तो रोज नियुक्तियों की बात की जा रही है और
ग्राम सभा में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। 58,000 के लगभग पदों पर हो सकता है इस भर्ती को कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर सैलरी वगैरह काफ़ी कम देनी होगी और ग्रामीण स्तर पर यह भर्ती होगी। लेकिन भर्ती हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस भर्ती की सबसे ज़्यादा मांग उत्तर प्रदेश का युवा कर रहा है, वो भर्ती क्यों नहीं निकल रही है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग अब बहुत ही तेज हो गई है, चारों तरफ यही मांग हो रही है, लेकिन उम्मीदें बहुत ही कम दिख रही हैं कि भर्ती ये लोग निकालने वाले हैं। जब धरना होता है तो एक बयान दे दिया जाता है और उसके बाद फिर मामला शांत हो जाता है। बहुत सारे छात्र भी अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। आप लोग दोस्तों यूपी टेट को लेकर परेशान ना हो, आप सीधे सीधे शिक्षक भर्ती की मांग करिए। शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट जरूर होगा। सरकार आपके लिए नहीं तो अपने लिए यूपी टेट कराएगी, क्योंकि यूपी टेट से बहुत ज़्यादा धन का इकट्ठा होता है। हज़ार रुपए, 1500 रुपए फॉर्म भरने के पैसे लिए जाते हैं और यूपी टेट के बाद तो कोई नौकरी देनी नहीं है। पिछला भी रिकॉर्ड आप देख लीजिए, चाहे 68,500 हो या 69,000 हो, शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टेट हुआ है, इस बार भी यूपी टेट होगा। तो आप शिक्षक भर्ती की मांग करिए, यूपी टेट ऑटोमेटिक होगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन उम्मीद है कि इसी महीने जुलाई में आ जाएगा। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी आश्वासन या ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा रही है। मुझे ये लग रहा है कि सरकार सिर्फ घोषणा करने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चुनावों के समय कि आप हमें जिताइए। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम प्राथमिक में एक बड़ी भर्ती करेंगे, 50-55 या जितने भी पदों पर ये लोग करें, 75, 95, 97 हज़ार। क्योंकि अगर इसी शासनकाल में इन्हें भर्ती करानी होती तो अब तक ऐलान हो गया होता और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई होती, अध्याचन वगैरह लिए जाने शुरू हो गए होते। लेकिन अभी तक तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। हो सकता है यूपी टेट के नोटिफिकेशन में इसी वजह से डिले किया जा रहा है, ताकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन होगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट निकालते निकालते आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद कोई भर्ती हो ही नहीं पाएगी। प्राथमिक भर्ती का ऐलान बस कर दिया जाएगा। और एक बार अगर चुनाव हो गया, फिर सरकार बनेगी, फिर अगले 1-2 सालों तक कुछ होना नहीं है, क्योंकि भर्तियां लास्ट के ही 1-2 सालों में निकलती हैं, शुरुआत में तो कुछ होता जाता है नहीं। इसी वजह से अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राथमिक भर्ती जल्द से जल्द निकले, तो आपको अपनी मांग को बहुत ही मजबूती के साथ रखना होगा। आज भी ट्विटर पर एक बड़ा कैंपेन था, बहुत सारे छात्रों ने ट्वीट किया। अगर आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया है तो करिए, और अगर आप ट्वीट नहीं कर सकते तो कम से कम रीट्वीट करिए। और जब भी धरना हो रहा हो, चाहे SCRT पर हो, लखनऊ विधानसभा में हो या जहां भी हो, आप पहुंचिए, शांतिपूर्वक अपनी मांग को शासन के पास पहुंचाइए। क्योंकि आप टेट सीटेट या BEd BTC करके बैठे हुए हैं, शिक्षक भर्ती की मांग आप आराम से कर सकते हैं और मांग मजबूती के साथ रखी गई तभी भर्ती निकलने वाली है। नहीं तो अभी तक तो ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।